बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम ताहिर रशीद और आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक इंतहाई अहम टॉपिक कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, जो ना सिर्फ अल्केन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, अल्कीन की और अल्काइन की भी। बच्चे इस टॉपिक को समझ लेते हैं लेकिन वो अपनी उम्मीद के मुताबिक इसमें मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को साथ स्टडी नहीं करते और कंसेप्चुअल बेसिस को स्टडी नहीं करते। हम आज इसके हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे और समझने के साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। वो सॉल्यूशन किसका होता है? वो सोडियम या पोटाशियम के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका साल्ट होगा। अगर मेरे पास जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इस सोडियम की जगह हाइड्रोजन लिख दूँ तो ये एसिड बन जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस किया है तो अब ये एसिड नहीं है, ये उसका साल्ट है। इसी तरह के साल्ट हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन करंट गुजारा जाएगा और इसके आयंस को तोड़ा जाएगा। हमने सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको वाटर में इसका सॉल्यूशन बना लिया, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। जब हमने उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया तो हमारे पास ये अल्काइल वाला पोर्शन अलग हो गया, ये दो थे, इन्होंने अल्केन बना दिया। हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन अलग हो गया, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। हाँ, अब बात है कि सोडियम जो है ना, साल्ट का पॉजिटिव, वो वाटर के नेगेटिव OH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और दोनों हाइड्रोजन क्या बना लेंगी? हाइड्रोजन। अब इसका मैकेनिज़्म समझते हैं और चेक करते हैं कि अगर हमारे पास अल्काइल में एक कार्बन हो तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगी, दो कार्बन हो तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगी। मैकेनिज़्म की बात करते हैं। सबसे पहले हमने साल्ट को पानी में हल करके एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है। जब हम उसमें से करंट गुजारेंगे तो इसके नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एसीटेट पार्ट अलग हो गए और पोटाशियम अलग हो गया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। जैसा कि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, पोटाशियम पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। बुक में यहाँ उन्होंने 2 आयंस लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ 4 आयंस पैदा होते हैं। वाटर भी आयनाइज हो जाता है, इसका H पॉजिटिव अलग हो जाता है और OH नेगेटिव अलग हो जाता है। बहरहाल हम इसको बुक के मुताबिक समझते हैं कि एसीटेट आयन जाता है एनोड की तरफ, पॉजिटिव है, एसीटेट आयन मूव करेगा एनोड की तरफ और वहाँ जाकर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। डेफिनेटली लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, 9th की बुक में हमने पढ़ा है। लिहाजा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। होगा क्या कि ये एसीटेट जब एनोड पे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है इसकी ऑक्सीजन पर, ये जाहिर कर रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा? बिल्कुल भी नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 एसीटेट आयन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें से चला गया, लिहाजा पीछे ऑक्सीजन पे एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, और आपको पता है कि ये फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं और फ्री रेडिकल रिएक्शन को मज़ीद फास्ट कर देता है। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जनरेट हुआ, क्वेश्चन है, तो आप उसे बता सकते हो कि पर एसीटेट 2 में से हर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया।
अब फ्री रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल बनने के बाद ये चाहेगा कि जल्द अज जल्द ये अपने आप को स्टेबल करे। लोग इसे कहते हैं कि रेडिकल, रेडिकल होता है मॉलिक्यूलर आयन। ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, ये फ्री रेडिकल है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएगा। आप कह सकते हैं कि कार्बन से भीख मांगेगा, बल्कि उसे फोर्स करेगा कि ये पीछे वाला बॉन्ड तोड़ो और बॉन्ड बनाओ मेरे साथ। अब कार्बन इसके साथ मजबूरी में डबल बॉन्ड कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया। अब पीछे जो मिथाइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन इवन है या ऑड है? वो भी ऑड है, तो वो भी फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। दो मिथाइल ग्रुप हैं, अब इन्हें कोई और तो नज़र आया नहीं, तो इन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे आप कार्बन पे फ्री रेडिकल शो करेंगे, तो इन्होंने इथेन बना लिया। अब एक सवाल है कि हमने जहाँ से रिएक्शन शुरू किया था वहाँ पे एक कार्बन थी मिथाइल की, लेकिन प्रोडक्ट में इथेन बना। तो इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि आप अगर एक कार्बन व एक अल्काइल ग्रुप वाला साल्ट इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्ट में दो कार्बन बनेगी। इसे हम कहते हैं कि हम इससे सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से अब इस पे तो चार्ज ख़त्म हो गया, ये वाला हिस्सा यूटिलाइज हो गया। अब हम बात करते हैं पोटाशियम की पॉजिटिव हिस्से की। अब जैसे कैथोड पे ये पॉजिटिव हिस्सा जा रहा है, तो ये क्यों जाएगा भाई? इसने वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इट मीन इसने रिडक्शन करनी है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन वाटर भी है, मैंने पहले बताया था, वाटर का जो OH है ना, वो उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करे एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। लिहाजा दो पानी के मालिक्यूल थे, दो OH थे और दो ही इलेक्ट्रॉन थे, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि जितनी ऑक्सीडेशन होती है उतनी ही रिडक्शन होती है। ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सल ग्रुप लेने के बाद 2OH नेगेटिव बन गए, हाइड्रोक्साइड आयन, और पीछे बची ये दो हाइड्रोजन, इन्होंने हाइड्रोजन गैस बना दी और हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन हो गई जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ये ऊपर ये भी आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक साइड प्रोडक्ट है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब हुआ क्या? ये OH नेगेटिव तो आ गया, बन गया, लेकिन ये पॉजिटिव तो आ रहा है भाई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो वहाँ से OH आया, कहता है भाई हम आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं, और इन्होंने KOH बना लिया। क्या हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर था? बिल्कुल भी नहीं। इट मीन ये भी हमारे पास एक साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। और इसकी लिमिटेशन भी यही है कि इसमें मेन प्रोडक्ट तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। और अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ़ बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने तो वो उस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देता है। हमने इसमें चार मेन चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले कि जितना अल्काइल हम रिएक्टेंट में यूज़ करेंगे प्रोडक्ट में उसका डबल आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और सोडियम या पोटाशियम ये हाइड्रोक्साइड के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। अब मैकेनिज़्म की बात करते हैं। जैसे मैकेनिज़्म में मैंने पोटाशियम एसीटेट इस्तेमाल किया, अब ये पोटाशियम और एसीटेट अलग हो गए। फिर आपको पता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद फिर हाइड्रोजन जनरेट हुई, फिर KOH जनरेट हुआ। यानी ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बनी है, बाय प्रोडक्ट्स, जो इसके रिएक्शन की एफिशिएंसी को कम कर देंगे। और इससे मुतालिक क्वेश्चन भी आता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा।
फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, आप शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, हम इंशाल्लाह बर वक्त आपको इसका जवाब देंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर।